नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी। आज की तारीख 22 अक्टूबर 2023। कल के लिए कुछ स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स और बने हुए इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। ये डिस्क्लेमर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। आ गया। मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। और हमेशा की तरह फिर एक बार बता दूं कि ये मेरे कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। सिर्फ कुछ स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे इंपॉर्टेंट बने हुए पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो इसे आप अपने एंड पे जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हो, जैसे कि वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर एंड सो ऑन, के साथ क्रॉस चेक करना जरूरी है। या किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक टीसीएस। अच्छा खासा करेक्शन हो गया। बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। लॉन्ग ग्रीन लाइन बड़ी एक बुलिश कैंडल बनाई है। और इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी उसे क्लोज करके उसके ऊपर बंद हो रहे। अगर ये अप मूव सस्टेन हो जाती है तो अब ये मिडल बोलिंजर बैंड जो एरो से बताया है, ये सबसे पहला रेजिस्टेंस। फिर यहाँ गैप एरिया, इस गैप एरिया पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, ये अगला रेजिस्टेंस। अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप चैनल का अपर एंड एंड सो ऑन। नीचे आते वक्त इसी बुलिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल के बॉटम और बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक साइडवेज ये बॉक्स में ट्रेड हो रहा है। वैसे तो नीचे ही डाउन ट्रेंड में था, अभी फिलहाल साइडवेज हो गया है, बॉक्स में ट्रेंड कर रहा है। ये बड़ी यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के बाउंस आया, फिर रिट्रेस किया। अब ऑलमोस्ट वहीं पे फिर एक बार सपोर्ट मिल रहा है। फ्राइडे की कैंडल में बुलिश एंगल्फिंग बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बनाया है। यही सपोर्ट का काम करेगा। आप चाहे तो इस बॉटम से इस बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जो सपोर्ट का काम करे, या बॉक्स का ये लोअर एंड ही सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर जाते वक्त ये रेंज बाउंड जो मूवमेंट है उसका अपर एंड रेजिस्टेंस होगा। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो ये गैप एरिया रेजिस्टेंस होगा, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगी। और ये प्रीवियस बॉटम ब्रेक करके समझो नीचे चले जाते हैं किसी कारणवश, तो इस बॉटम से लेके इस टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। नीचे 127 161.8% जो आएगी वो सपोर्ट का काम करेगी। अगला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, वही सपोर्ट लेके अभी रुके हैं। अभी इसका ब्रेक डाउन आ जाए तो यहाँ ये बॉटम प्रीवियस बॉटम पे कनेक्टेड ब्लू लाइन है, जिसे नेकलाइन एनएल नेकलाइन करके लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, ये टॉप बनाया, हायर टॉप बनाया, लोअर टॉप बनाया, नीचे आ रहे हैं। तो लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। और डिसेंडिंग टॉप और सिमिलर बॉटम्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अगर ये, जैसा हम कहते हैं, स्लांटेड लाइंस के सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस से ज्यादा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स अपना काम कर सकते हैं। उनके ब्रेकडाउन अगर आ जाते हैं तो ये पूरी वर्टिकल हाइट नेकलाइन में से माइनस करनी है, जो अंदाजे इस बॉटम के करीब आ सकती है। ये अगले सपोर्ट हो सकते हैं। यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो ये ग्रीन लाइंस गैप एरिया पे ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन पे, प्रीवियस टॉप एंड सो ऑन, ऐसे रेजिस्टेंस ऊपर होते जाएंगे। ये एक हल्की सी पतली वाली ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। ये इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके बॉटम टू बॉटम, जिसका ब्रेकडाउन हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ गया है। फिर भी हमें वीक टू वीक भी क्रॉस चेक करना जरूरी है। एशियन पेंट्स यहाँ लेफ्ट साइड, ये तीन चार्ट मैंने शेयर किए हैं, डेली, वीकली, मंथली। डेली चार्ट पे नीचे ही आ रहा था, लेकिन लोअर बोलिंजर बैंड के करीब हैमर बनी है। अगर ये हैमर के लो सस्टेन हो जाते हैं तो मिडल बैंड और ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं, हैमर के लो सपोर्ट हो सकते हैं। लो ब्रेक हो जाए तो लोअर
बोलिंजर बैंड अगले सपोर्ट होंगे। वीकली चार्ट पे ये एक्सटेंशन इस टॉप से बॉटम, फिर ये टॉप एक्सटेंशन ड्रॉ किया 61.8% पे। वीकली में भी हैमर बनी है, लोअर बोलिंजर बैंड पे हैमर बनी है। तो अगर यहां से बाउंस आती है तो ये मिडल बैंड अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लो ब्रेक हो जाए तो ये 100% लेवल अगला सपोर्ट हो सकती है। मंथली चार्ट पे ट्रिपल टॉप पैटर्न 10-10 20-20 रुपया थोड़ा सा नीचे होगा, अदरवाइज ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना के मिडल बैंड के करीब चल रहे हैं। तो ये मिडल बैंड के ऊपर यानी करंट लो सस्टेन हो जाते हैं, हैमर के लोज, डेली वीकली हैमर के लोज सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर एक बार ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ प्रीवियस बॉटम्स जहां लोअर बोलिंजर बैंड है वो अगले सपोर्ट हो सकते हैं। कोटक बैंक टॉप कनेक्टेड ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस तो है ही। यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस है। बुलिश एंगल्फिंग लॉन्ग ग्रीन लाइन पैटर्न बनाई, ये जो कंजेशन जोन था, टॉप कनेक्टेड नेक लाइन थी, वहां आके रुके। अगर इसके ब्रेकआउट आ जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल टॉप्स तो रेजिस्टेंस का काम करेंगे ही। इसकी वर्टिकल हाइट यहाँ ब्रेकआउट लेवल में ऐड करें तो अंदाजे वहीं तक आते हैं, और फिर ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन नीचे में आज की कैंडल, फ्राइडे की कैंडल के लो ही सबसे पहले सपोर्ट से ब्रेक करे तो यहाँ प्रीवियस बॉटम अगले सपोर्ट बन सकते हैं। पेनिनसुला लैंड ये ब्रेकआउट आके ऊपर क्लोज हो गया था, तो राउंडिंग पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे एक पुलबैक आई, फिर ऊपर क्लोज हो गए। अगर ये ब्लू लाइन सस्टेन कर जाते हैं, कल इसके ऊपर ही ओपन होते, ऊपर ही रहते हैं तो ऊपर ही रहते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रीवियस टॉप्स पे ड्रॉ की हैं, वो अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और यही ब्लू लाइन सबसे पहला सपोर्ट। और अगर बड़े सपोर्ट आइडेंटिफाई करने तो इस स्विंग के लो यहाँ पे सपोर्ट हो सकते हैं। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स ये ट्रायंगल बना था, पिनट बना था, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हो गया और इस राउंडिंग की नेकलाइन के ऊपर क्लोज हो गया। अगर यही ब्रेकआउट सस्टेन हो जाते हैं तो इस राउंडिंग की वर्टिकल हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड करनी है, अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। या आप इसे पूरा पोल समझे, ये पिनट पिनट समझे, ब्रेकआउट आया तो हाफ पोल फुल पोल वो भी ऊपर के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। नहीं तो ब्रेकआउट कैंडल, यही कैंडल के लो सबसे पहले सपोर्ट, फिर यहाँ पिनट के लोज अगले सपोर्ट। नेक्स्ट इमामी रियल एस्टेट, यहाँ बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जोरदार बाउंस आई, प्रीवियस टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है वहां पे रुके हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट बन जाएगा, तो ये पूरी वर्टिकल हाइट ऊपर में ऐड कर देनी है अगले रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। नहीं तो ये प्रीवियस टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ की है, वही रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। बजाज ऑटो, यहाँ ये इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार बना था, और ये रेड कैंडल के बॉटम तक जो करेक्शन, इस पूरे स्विंग का ये करेक्शन आया, करेक्शन ऑलमोस्ट अराउंड 50% के करीब है, वहां से जो बाउंस आई तो इस स्विंग के 127 161% 161.8% के करीब अभी रुके हैं। इसका हाई ब्रेक करके ऊपर ही कल खुलते हैं तो ये 200% लेवल अगले रेजिस्टेंस होंगे, जो इस पूरे एक्सटेंशन के 100% लेवल भी है। मतलब यहाँ ये बॉटम, ये टॉप, फिर ये बॉटम, इसका ये एक्सटेंशन 100% वहीं पड़ता है, तो कन्फ्लुएंस हो रहा है। नीचे आते हैं तो ये 127% जिस एक्सटेंशन का 61.8% भी है वो, और ये प्रीवियस टॉप जो ब्रेकआउट दे के ऊपर गए हैं वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, गैप एरिया सपोर्ट का काम कर सकती हैं। क्रिसिल बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस सपोर्ट का काम करेगी। ये जो यहाँ पे कंजेशन जोन बना था, ये राउंडिंग कप एंड हैंडल या साइडवेज मूवमेंट जो बना था, उसका ब्रेकआउट देके, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हो गए। तो यही कंजेशन जोन के बॉटम्स, ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन सपोर्ट होंगे, और ये पूरी वर्टिकल हाइट ब्रेकआउट लेवल में अगर ऐड कर दें तो ये रेजिस्टेंस होने चाहिए, होंगे नहीं होने चाहिए। एशियन ग्रेनिटो मतलब एशियन टाइल्स,
ये फॉलिंग चैनल में चल रहा था, लेकिन डबल बॉटम डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया है, तो उसके ऊपर जब तक चल रहे हैं तो यही सपोर्ट का काम करेगा। टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसे क्रॉस करे तो इसकी वर्टिकल हाइट भी अगले रेजिस्टेंस के तौर पे यूज की जा सकती है। ये ब्लू लाइन सपोर्ट का, और ये रिसेंट स्विंग जो राइट साइड पे बना था उसके बॉटम सपोर्ट का काम कर सकते हैं। बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने हुए हैं। डोजी के हाइस ब्रेक करके बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न बना था। तो इस टॉप से लेके यहाँ जो बॉटम तक आए हैं तो यही प्रीवियस बॉटम सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर जाते वक्त ये प्रीवियस टॉप था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसे भी ब्रेक करे तो ये 127%, 161.8% ऑफ दिस स्विंग वो ऊपर में रेजिस्टेंस होंगे। राजश्री शुगर वीकली चार्ट है। इस टॉप से लेके बॉटम पे रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की है। सॉरी, इस बॉटम से लेके इस टॉप पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की है। इसके 50% पे सपोर्ट लिया, मिडल बैंड पे सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो यही इसी कैंडल के लो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर ब्रेक हो जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड 61.8%, ये नीचे में सपोर्ट, और ऊपर चले जाते हैं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप्स, ये ऊपर जाते वक्त स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस होने चाहिए। एमसीएक्स मंथली चार्ट है। टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन मंथली रेजिस्टेंस पे है। वैसे तो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 52 वीक हाइज लगाते हुए ऊपर चल रहे हैं। तो अगर ऐसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो ये 161.8% लेवल जो है वो अगली रेजिस्टेंस लेवल होगी, और ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगी उसके लो सबसे पहले सपोर्ट होंगे। 100% पे भी आप सपोर्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंजल वन, ये पूरा यहाँ पे टॉप था, यहाँ से ये करेक्शन आया, इसके 127% जो रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर क्लोज हो गया, और अगर इसके ऊपर चले जाए तो ये अगले रेजिस्टेंस 161.8% लेवल हो सकती है। नीचे आते हैं तो 100% लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर सकती है। एंजल वन के बाद बर्जर पेंट्स, डेली वीकली चार्ट यहाँ पे बने हैं। डेली चार्ट पे मिडल पेंट के ऊपर क्लोज हो गया है, और ये वीकली पे बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे पियर्सिंग लाइन थी, ये भी बुलिश कैंडल बना के मिडल बैंड के ऊपर क्लोज है। ये वीकली के इस बॉटम पे, स्विंग के इस बॉटम से इस टॉप पे जो कनेक्ट किए हैं रिट्रेसमेंट लेवल, उसके 50% लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस आ रही है। और ये टॉप कनेक्टेड डेली में टॉप कनेक्टेड रिट्रेसमेंट्स इस टॉप से इस बॉटम पे कनेक्ट किए हैं, तो ये अप मूव मिडल बैंड्स के ऊपर सस्टेन हो जाती हैं, तो ये एरोज पे 50%, 61.8% इस पूरे फॉल का अपसाइड रिट्रेसमेंट है, ये ऊपर में रेजिस्टेंस हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। कल मार्केट है, परसों फिर छुट्टी है, विजयादशमी की छुट्टी है, तो आप सभी को विजयादशमी की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, ढेर बधाई। और कल के रेगुलर मार्केट खत्म होने के बाद इंडाइसिस पे वीडियोस तो बनेंगे ही। धन्यवाद।